हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकेयर विद सर ब्लॉग। तो आज हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का पार्ट 3 लेके आए हैं, एक्सरसाइज 5.2। लास्ट दो क्लास में हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था और एक्सरसाइज 5 भी किया था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो अगर हम लोग क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस करने जाएंगे सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को भी दो पार्ट में करेंगे। आज 9 या 10 नंबर तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका फिल स्टॉप करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मेरे हिसाब से हो एक्सरसाइज 5.2 में ख़त्म हो। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो आप लोग बुक्स उठा लीजिए। बुक्स उठाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है और उसमें कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, ए डी एम और ए एन मतलब एन टर्म्स। तो इसमें से मैं दो क्वेश्चन से करूँगा। तो पहला वाला मैं क्वेश्चंस करता हूँ। एक नंबर ए मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ए वैल्यू इज 7, फिर डी वैल्यू इज 3, फिर एन वैल्यू इज 8। तो इसमें आप लोग को निकलना क्या है, ए एन। सो ए एन हम लोग को निकलना है क्योंकि ए एन में डैश है। वेरी सिंपल, आपको लोग पता है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना है 7, एन हम लोग को पता नहीं, इसको माइनस रखते हैं, इसको हम लोग माइनस रखते हैं, और डी का वैल्यू कितना है गाइस 3। तो ये 7 हो गया प्लस, अभी आप लोग पूछोगे सर एन हम लोग को तो पता नहीं, लेकिन एन का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग के पास। तो इस एन में हम लोग पुट करेंगे एन 8। तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 3 कितना आएगा 7 इंटू 3। तो ये 7 प्लस 21 हो गया। हम लोग का वैल्यू कितना है 28। चलो खत्म, एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अभी गैस हम लोग करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला करेंगे, कौन सा वाला करेंगे, लास्ट वाला नहीं करेंगे, 3 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, खत्म हो गया। चलो, क्या था, पहले ही ब्लैंक है मतलब ये क्वेश्चन मार्क्स है। फिर है डी हम लोग के पास कितना है -3, आप लोग बुक्स फॉलो कीजिए। फिर एन है कितना 18 है, और जो ए एन है वो है -5। आप लोग बुक्स फॉलो कीजिए। ए एन है कितना -5। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ए एन से। तो ए एन, एन की वैल्यू कितना है 18, और फॉर्मूला क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 18 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है गाइस -3। तो ए रख दो, और ए एन 18 कितना हो गया गाइस -5 हो गया, प्लस ये 17 हो गया, ये इंटू -3। चलो कोई बात नहीं है, ये -5 रखते हैं मेरे 17। अच्छा, इस लाइन में कर दिया, ये रख दिया मैंने, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 7 21 2 -51। तो कुछ इतना हार्ड नहीं है, ये -5 आ गया, माइनस इस साइड आने से कितना हो गया गाइस +51 ए। बाकी को आप लोग को पता ही है, सब एडिशन प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 46। इसका वैल्यू ए का वैल्यू खत्म गाइस। एक नंबर क्वेश्चन खत्म। तो अभी हम लोग जाएंगे 2 नंबर पे, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अभी 2 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। हाँ 2 नंबर,
अच्छा 2 नंबर सेम है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, 2 नंबर सेम है। लास्ट टाइम ए एन जो जो निकालना है वो ए एन निकालना है, उसको ए एन पकड़ लो, ठीक है, उसको ए एन पकड़ लो, एन निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से हम लोग करेंगे यानी 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो कौन सा वाला करेंगे गाइस? 3 नंबर करते हैं, 3 नंबर करते हैं, थोड़ा सा हार्ड है। चलो 3 का 3 क्या है? 5 है, फिर ब्लैंक है, इसके बाद 9 एंड हाफ है। आप लोग इसको इधर ही चेंज कर सकते हैं 7 लाइन पे, लाइक 2 9 18 और 19। चलो हो गया गाइस। तो अभी हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें से ए हम लोग को 5 मिल गया, और कितना टर्म्स है गाइस? 1 2 3 4 टर्म। 4 टर्म मतलब A4 कितना है? 19/2 है। हम लोग को सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। So इट्स वेरी सिंपल, हम लोग को सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना है। चलो A4 से स्टार्ट करते हैं। A4 हो गया हम लोग का गाइस। तो अभी हम लोग A4 लिख लेंगे। कितना है ये? 19/2। A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D। A प्लस 3D क्यों? क्योंकि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अगर n वैल्यू 4 पुट कर दिया तो माइनस होके 3D आ जाएगा, और इधर हम लोग का कितना रह जाएगा? 19/2 रह जाएगा। सो A वैल्यू कितना है गाइस? 5 है, पुट कर देते हैं, प्लस 3D 19/2 बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको 3D रख सकते हैं, या 2 से भी हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं इसको, लाइक 2 5 10, 6D 19। कुछ दिक्कत ही नहीं है, 6D रख दो, ये 19 है, 10 इधर लेके आओ, -10 कितना बन गया? 9। ये कितना बन गया? D। तो इधर कितना आ जाएगा? 6। कटिंग करो, कितना हो गया? 2 3। तो गाइस हम लोग का D का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। सो अगर 3/2 आ गया तो ये क्या है गाइस? A2 है। A2 मतलब A प्लस D। A कितना है हम लोग का? 5। D कितना मिला है हम लोग को? 3/2। ऐड करो, 2 5 10 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा? 13/2। ठीक है गाइस। और अभी हम लोग को क्या करना है? A3 निकालना है। वेरी सिंपल, मैं मैच करूंगा नहीं, सिर्फ बोल के दूंगा। A प्लस A2 प्लस ट्वाइस D। ये बन गया हम लोग का क्या? A3। तो A वैल्यू पुट करो, 2 इंटू डी प्रोडक्ट करते हैं, कर ही देते हैं। चलो D कितना है? 3/2 याद रखना। A कितना है हम लोग का? 5 प्लस 2। D कितना है? 3/2। कट करो, क्या बचा? 3 3 5 8। क्लियर है गाइस? होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आप लोग को ट्रायल करना है तो हम लोग A4 भी निकाल सकते हैं, अगर चेक करना है तो। चलो करके देखते हैं। A4 A प्लस 3D। A कितना है? 5 प्लस 3 इंटू D कितना है हम लोग के पास? 3/2 है। चलो करते हैं। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना? 9/2। 2 लेंगे, 2 5 से 10 प्लस 9 19। क्लियर? 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 9। आ गया गाइस। तो ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। चलो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। व्हिच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। तो इसमें हम लोग को n निकालना है। तो इसको एक बार करके देते हैं। चलो क्वेश्चन आप लोग फॉलो करो बुक से, मेरे साथ बुक से जमे रहो, क्वेश्चन फॉलो करो, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिखते हुए बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, मेरे पास है क्वेश्चन, आप लोग भी क्वेश्चन फॉलो करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? व्हिच टर्म, n निकलना है, और AP क्या है? 3 8 13 18। 3 8 13 18 और
डॉट 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 डॉट, ये 78 का जो टर्म है इसको निकालना है। मतलब क्या हुआ, जो ए एन है हम लोग के पास वो 78 है, एन पता नहीं है, एन को ही निकालना है। तो इसमें ए आएगा कितना 3, डी कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 3 कितना आ गया 5, और इधर हम लोग का क्वेश्चन से एन क्वेश्चन में, तो हम लोग देयरफॉर ए एन से स्टार्ट करेंगे। एन कितना है हम लोग का 78, एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल 17। चलो स्टार्ट करते हैं 17। चलो ए कितना है हम लोग के पास 3 प्लस एन पता नहीं है माइनस 1 रख दो, डी कितना है हम लोग के पास 5, चलो 78 इजी। तो n - 1 रखते हैं, इधर 5 रह जाएगा, 3 इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 78 - 3 कितना हो गया 75। ठीक है, अभी हम लोग इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 1 5, 5 5 25। तो ऑब्वियसली n - 1 कितना आ गया 15, तो 1 इधर आने से 15 + 1 = 16। सो ये कितना नंबर टर्म होता है 16। सो n वैल्यू कितना आ गया गाइस 16। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, 205 का टर्म्स निकालना है। सो होप तुम लोग इजी से कर पाओगे। सो वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -150 इस एपी का हिस्सा है कि नहीं है हम लोग को देखना है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर इसको भी -150 को हम लोग एन पकड़ लेंगे, इसका एन निकालेंगे। अगर एन नॉर्मली नंबर पे आया तो ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आया तो नॉट एपी। गाइस समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 6 है। इसमें चेक वेदर -150 जो टर्म्स है उसका पार्ट है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो इसको अगर हम लोग चेक करेंगे तो इसको कैसे चेक करेंगे, सेम एन निकालेंगे, अगर एन फ्रैक्शन में आया तो इट्स नॉट एपी, वेरी सिंपल। चलो नंबर 6 लिखते हैं, गिवन ए इक्वल कितना है -150 लिखते हैं। ए कितना है गाइस, फर्स्ट टाइम एलिवेन है, और डी कितना है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 8 - 8 - कितना हो गया -6। चलो ए डी मिल गया हम लोग के पास। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एन इक्वल -150, और एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी इक्वल 150 माइनस है। तो अभी ए का वैल्यू हम लोग के पास 11 है, प्लस एन -1 डी का वैल्यू -3 है, ये -150 इसका अंदर ब्रैकेट रखते हैं, फिर n - 1 रखते हैं और ये -3 रखते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। कैसे प्रोडक्ट है, तो ये इधर आने से माइनस हो जाएगा, -150 - 11 कितना होता है -161, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये -1 हो गया। तो ये इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो -3 और इधर है -161, इसको काट सकते हैं, लेकिन देखो गाइस इसको काट नहीं सकते। बेसिकली ये कितना ही रहेगा 161/3 रहेगा, इसको काट नहीं सकते। तो हमें n रखने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, 161 - 1, इसका क्या आएगा 3, 161 - 3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 158/3, और 3 से 158 डिवाइड नहीं होता। तो n ये हम लोग का फ्रैक्शन नंबर में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने पहले ही बोला था अगर फ्रैक्शन नंबर पे निकला तो ये एपी नहीं है। सो देयरफॉर -150 इज नॉट टर्म ऑफ क्लियर। क्या लिखना है कि -150 इसका टर्म नहीं है। क्लियर गाइस, तो ये हो गया। अभी हम लोग नंबर 7 में मूव करेंगे। अभी हम लोग नंबर 7 पे मूव करेंगे। तो गाइस ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ऐसे हम लोग मूव करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था कि हम सब क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा टर्म्स का। तो अभी इधर है
फाइंड द 31st टर्म निकालना है, मतलब कि सॉल्यूशन ए 31 निकालना है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 11 टर्म। 11 टर्म कितना दिया हुआ है, 11 टर्म है 38 और 16 टर्म दिया हुआ है, इधर ये लिख देते हैं। 16 टर्म कितना है, 73। इससे इसको निकालना है, वेरी सिंपल। एक करते हैं, ए 16 कितना आएगा, 73। और इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस 15d। 15d कितना हो गया, 73। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं। और ए 11, इसको भी तुम लोग 2 रख के इसको भी 1 रख सकते हो, योर विश। ऐसे इसको मैंने 2 कर दिया, इसको पहले कर लेना। 11 38 है, तो इसका क्या आएगा, ए प्लस 10d 38 1 रखते हैं। इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस सॉल्व करेंगे। तो गाइस 2 कितना है, ए प्लस 15d माइनस ए माइनस 10d। इतना तक तो आप लोग को समझ में आता ही है, क्लास 10 में हो गया। ए काट लेते हैं, 15d माइनस 10d कितना आ गया, 5d। और इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। क्या करना है, इधर 2 डाल देना है, 75 2 डालना है 45 40, तो कितना आ जाएगा ये 35। 30 से 5 6 35, 5 से काट लेते हैं 7, तो हम लोग का डी कितना निकल के आया, 7। क्लियर, इतना तक तो खत्म ही है, हम लोग का काम खत्म ही हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, ए 31, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 30d। इसको बना लो। ए कितना है हम लोग के पास, ओ, तो हम लोग को ए भी चाहिए, कोई बात नहीं, डी वैल्यू पुट करते हैं किसी एक पे, डी इन 1, डी इन 1 क्या आएगा, 1 में अगर डी पुट करेंगे, देख लो, ए रह जाएगा प्लस 10 इंटू डी कितना होता है 10, डी वैल्यू कितना है 7, कितना होता है 70। ये कितना आएगा गाइस, ए प्लस 70, और इधर कितना है गाइस 38। इसका सब्ट्रैक्ट निकल लेते हैं, ए 38 माइनस 70 कितना आएगा गाइस, 2 डाल दो 40 32 आ जाएगा, माइनस 32। वेरी सिंपल है। ए है माइनस 32 प्लस 30 इंटू कितना आएगा गाइस, 30 इंटू डी कितना है हम लोग के पास 7, तो माइनस 32 प्लस 210। सम कर लो, ऐड कर लो, जो करना है कर लो, बस निकल के आ जाएगा 178 होगा शायद, 178। 2 डाल दिया 180, 2 डाल दिया 180, फिर 30 ऐड कर दो, खत्म। तो कितना आ गया 178। क्लियर गाइस, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो इफ क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP 4 and 8 है, which of अच्छा which term of this AP is 0, 0 का कितना टर्म है, सेम है, वो जो माइनस 150 वाला किया था उसके बाद पहले वाला जो किया था, सेम क्वेश्चन से। थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया हुआ है, सेम ऐसे ही पुट करो, थर्ड टर्म और 9th टर्म, उससे आप लोग डी वैल्यू निकालो, उससे आप लोग ए वैल्यू निकालो, डी और ए निकाल लिया, जो आएगा इधर ए इक्वल 0 है, सेम ए प्लस n माइनस 1 इक्वल 0 है, वैल्यू पुट करो, इधर से जो वैल्यूज आएगा इधर लेके आओ, n निकाल लो, बस हो गया खत्म। कैसे ही आप लोग को आ जाएगा, फिर भी एक बार करके देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चॉइस करके फिनिश करेंगे।
बाकी जिसको जो चाहिए मुझे कमेंट कर लेना, मैं किसी भी वीडियो में डाल दूँगा। ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग को क्या क्या चाहिए, क्योंकि और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते इधर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। चलो करते हैं। थर्ड टर्म डायरेक्ट लिखते हैं। A3 कितना दिया हुआ है 4। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं A प्लस ट्वाइस डी इक्वल 4। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं A इक्वल 4 माइनस ट्वाइस डी। आप लोग का मर्जी, मैथ्स में कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग को जैसा चाहिए वैसे ही कर सकते हो आप, कोई भी कुछ भी कोई टोकने वाला है नहीं। फिर ये हो गया A9 माइनस 8, तो ये बन जाएगा A प्लस 8D इक्वल माइनस 8। इसको हम लोग 1 लिख लेते हैं, इसको हम लोग 2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये A है, ठीक है, इसको भी 9 मत समझते हैं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये भी A है। तो अभी इसमें आप लोग A वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो D मिल जाएगा। चलो चेक करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 A कितना है 4 माइनस ट्वाइस डी, इसमें प्लॉट कर दिया, प्लस 8D बचा माइनस 8। देखो वेरी सिंपल है, माइनस ट्वाइस डी प्लस 8D कितना होता है 6D माइनस 8 है, इसको लेके आ जाओ माइनस 4, 6D कितना आ गया माइनस 12, 6 से कट करो 2 माइनस 2, D कितना आ गया माइनस 2। फिर D वैल्यू 1 पे पुट कर दो, D इन 1, तो क्या आ जाएगा D इन 1 होने से A लिख दो, A लिखने के बाद 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो ये बन गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो A बन गया हम लोग का 8। तो देखो A भी है हम लोग के पास, D भी है हम लोग के पास, तो वेरी सिंपल इधर कर लेते हैं। A इक्वल 0 है, A का मतलब क्या है A प्लस n माइनस 1D, बहुत बार लिखा है, तो इस बार मैं नहीं लिखूंगा। तो A का मतलब क्या है लिख ही लेता हूँ यार, बाद में फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। A प्लस n माइनस 1D, ठीक है, ये माइनस 1D है, ये माइनस है, ये 1 है, माइनस 1D। A कितना है हम लोग के पास 8, प्लस n पता नहीं है, रख दो। D कितना है हम लोग के पास D माइनस 2, ये बन गया 0। तो 8 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल 0, ये बन गया 10। गाइस इधर करते हैं, बार बार दिखा रहा हूँ, इधर आया। सो 8 प्लस 2 कितना आता है 10, माइनस 2n को उस साइड में लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 12। तो n इक्वल बेसिकली क्या होगा 2/5, n इक्वल कितना होगा 5, तो 0 टर्म कितने नंबर पे है 5। क्लियर है गाइस। चलो इसी के साथ हम लोग का ये पार्ट 3 वीडियो ख़त्म करते हैं। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ रहो, शेयर करो, लाइक्स करो, व्यू करो, जो भी है करना है करो, मेरे चैनल का ग्रोथ करो, तभी मैं और मोटिवेशन हो गया और ज़्यादा वीडियो दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग लेके आएंगे 5.2 का जो बचा हुआ है क्वेश्चंस, उसको करेंगे। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट क्लास।